हरे कृष्णा। कोविड-19 हम सभी के जीवन का एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़। ड्यूरिंग कोविड-19 मैंने ऐसे परिवारों को देखा जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, परंतु फिर भी वो अपने नियर एंड डियर वंस को बचा नहीं सके। और मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट फिर भी उनके नियर एंड डियर वंस बच गए। ये 100 सालों में पहली बार हमारा एटलीस्ट जो आज ह्यूमैनिटी अलाइव है उसके सामने एक पहली बार इतना मैसिव लेवल पे पैंडेमिक हमें देखने को मिला। इस पैंडेमिक ने अभी तक अराउंड 40 लाख लोगों की सारे संसार में जान ली है। बट इससे पहले जो पैंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू, लगभग 100 वर्ष पहले 1918 के आसपास, उस पैंडेमिक ने एटलीस्ट 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। दैट वॉज ए डिजास्टर। एटलीस्ट 1/3 of the population died because of that Spanish flu. So anyhow, we know a lot of negatives of COVID-19. बहुत से negatives हैं, हम सब लोगों ने उसको सफ़र किया, हम सब ने उसका अलग अलग रूप में अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। बट हम इस कोविड-19 से कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं, कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत घटता है तो हम उससे कुछ शिक्षाएं गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सही ढंग से जी सकते हैं। एंड दैट्स अ सैनिटी, दैट्स ए वाइज लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम कोविड-19 से जुड़े हुए 5 अलग अलग लेसन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेसन कि हमारी जो लाइफ है ये बहुत अनसर्टेन है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है? तो ये तो था एक्सपीरियंस जो हम सब ने गेन किया ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि 2020 के शुरुआत तक किसी ने भी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। तो व्हाट इज द लेसन दैट वी कैन गेट फ्रॉम, कि यहाँ पे सब कुछ अनसर्टेन है। हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे? हम अपने जीवन में बेस्ट कर सकते हैं, बट हमें वर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। प्लस हम अपने लेवल पे जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, हम उस कार्य को करें, उस कार्य के साथ हम अपनी प्लानिंग भी करें, बट हम कभी भी उस कार्य के साथ अटैच ना हो। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन एंड डू नॉट बी कंसर्न और टू मच अटैच टू द रिजल्ट। सो द पहला लेसन कि लाइफ इज अनसर्टेन और हम अपने लेवल पे बेस्ट करें एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। सेकेंड लेसन, डोंट बिलीव दैट व्हाट यू सी इज अ रियलिटी। सो हमने कोविड-19 में देखा कि एक छोटा सा वायरस, इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली, करोड़ों लोगों को अलग अलग रूप में इस कोविड-19 ने प्रभावित किया। कैसे? जस्ट एक छोटे से वायरस ने। इस वायरस को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट इसका इम्पैक्ट जो था वो मैसिव इम्पैक्ट था और उसने लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि सीइंग इज़ नॉट बिलीविंग। आप अपनी आँखों से क्या देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम अपनी आँखों से भगवान को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान क्या है? कॉज हैं। एंड उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट है ये पूरा संसार। ये पूरा संसार चल रहा है। लाइक जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर सूर्य सुबह हमारे पूरब से निकलेगा भारत में तो वो पूरब से ही निकलेगा। कोई साइंटिस्ट उसको पूरब से पश्चिम नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द लेसन? लेसन इज कि सीइंग इज नॉट बिलीविंग। अगर हम भगवान को नहीं देख सकते, नो प्रॉब्लम, बट हम उसके इफेक्ट के द्वारा हम कॉज तक पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ सेकंड लेसन। थर्ड लेसन, हम लोग इस संसार के कंट्रोलर एंड इंजॉयर नहीं हैं। हम केवल अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, अपने शरीर के आसपास जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारे पास हर चीज़ की लिमिट है। बट भगवान क्या है? भगवान को सब चीज़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान
सब जगह अवेलेबल हैं। सो आवर कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड, भगवान की कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है। तो हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम इंजॉयर नहीं हैं। भगवान कंट्रोलर हैं, भगवान इंजॉयर हैं। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप सब कह सकते हैं कि ओके फाइन, हमें पता है कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम इंजॉयर नहीं हैं, तो हमें करना क्या है? द प्रैक्टिकल लेसन इज कि हमें अपने जीवन का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा भगवान को देने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट वुड बी द आउटकम? उससे भगवान हमारे जीवन में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। तो भगवान का इंटरफेरेंस हमेशा हमारे हित के लिए होता है। परंतु भगवान इंटरफेयर कब करेंगे? भगवान इंटरफेयर केवल तभी करेंगे जब हम भगवान को अपने जीवन का कंट्रोल देंगे। अगर कंट्रोल नहीं देंगे तो वो अपनी जगह, आप अपनी जगह। तो बेस्ट इज कि आप अपने जीवन का कंट्रोल भगवान को देने की कोशिश कीजिए। फोर्थ लेसन, हमारी भी मृत्यु आएगी। कई बार हम शमशान घाट पे जाते हैं। जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, हम देखते हैं लोग इस संसार से जा रहे हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा भी जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कभी भी हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। बट जैसे ही हम उस शमशान घाट से बाहर निकलते हैं, हम इस संसार में फिर से बिजी हो जाते हैं। लाइक दिस कोविड-19 आया, सब लोगों के अंदर एक काइंड ऑफ वैराग्य भी जागृत हुआ, थोड़े से लोग गॉड कॉन्शियस भी हुए। बट देन अगेन वी आर गेटिंग बैक टू ट्रैक। हम वापस उसी लाइफस्टाइल में वी आर कमिंग बैक, बिकॉज हम भूल गए कि हमारी भी मृत्यु आएगी। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, बट इस सत्य को हम सब लोग अपने जीवन से धीरे धीरे हटा देते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में स्थिति आती है तो हम एकदम से याद कर लेते हैं कि यस, हमारी भी मृत्यु आएगी, बट देन वी फॉरगेट। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि जब भी वो सुबह उठते थे तो वो सुबह उठ के आईना देखते थे और वो कहते थे कि अगर आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? और अगर मेरा प्रश्न रेगुलरली कुछ दिन के लिए नो होता था तो मेरे को लगता था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे कि मुझे लगे कि यस, अगर मेरे जीवन का ये दिन आखिरी दिन है तो एम आई प्रिपेयर्ड? तो वी शुड बी रेडी टू फेस द डेथ, बिकॉज मृत्यु कभी भी आ सकती है और इस मृत्यु को हम में से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाए। एंड कोविड-19 इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट। द फाइनल एंड द फिफ्थ लेसन, ये संसार दुखों का घर है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, जिसका अर्थ है कि ये दुखों का घर दुखाल्यम एंड देन अशाश्वतम। यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं? टेम्परेरी हैं। जिस प्रकार से हिमालय, जब हम बोलते हैं हिमालय मीन्स वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है, या हम बोलते हैं औषधालय। औषधालय का अर्थ यहाँ पे बहुत सारी औषधि अवेलेबल होती है। विद्यालय, जहाँ पे हमें विद्या मिलती है। इसी प्रकार से दुखालय, जो कि दुखों का घर है। तो कोविड-19 में हमने सभी ने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से उन दुखों को बहुत प्रैक्टिकली देख लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कोविड-19 में ही वो दुख एग्जिस्ट करते हैं। दुख तो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ने इस संसार को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो दुखाल्यम एंड अशाश्वतम, यहाँ पे सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। आज कोई चीज़ हमारे जीवन में एग्जिस्ट करती है, कल वो चीज़ हमारे जीवन से चली जाएगी। हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार, हमारे मित्र आज हमारे जीवन में हैं, कल को वो हमारे जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। तो हम ये शिक्षा ले सकते हैं, हम इस शिक्षा के साथ अपने जीवन में जी सकते हैं। सो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप जो बता रहे हैं इसमें नया क्या है? इसको एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, हम उसको केवल सिंपल आवाज़ लगाएं कि जाग जा, तो वो नहीं जागेगा। हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, then he will wake up. So this COVID-19 is like a putting the water
ऑन अस, बिकॉज हम सब लोग इस संसार में केवल अभी सो रहे हैं। सो फाइनल मैसेज, हमें कभी भी अपने जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। अगर आपने इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में सही ढंग से उतार लिया और इन शिक्षाओं के साथ अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो आप अपना जीवन सफल कर लेते हैं। सबसे पहला, ये संसार बहुत अनसर्टेन है। सेकंड, केवल देखने के ऊपर हमें चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, हम केवल इस संसार के कंट्रोलर या इंजॉयर नहीं हैं। चौथा, हमारी भी मृत्यु आएगी, हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एंड पांचवा, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पे हर चीज़ टेम्परेरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली इवन द रिलेशनशिप्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर टेम्परेरी, इवन द बॉडी इज टेम्परेरी, ये हमारा शरीर भी टेम्परेरी है। तो यही भगवद गीता का संदेश है, हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।